नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे इंदौर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण की आधारशिला। इंदौर रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा से वर्चुअली इसकी आधारशिला रखेंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण का बजट 1000 करोड़ रुपए है। पश्चिमी रेलवे ने इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है। जल्द ही प्रस्ताव की स्वीकृति होने के बाद टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी रीवा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। इस दौरान वे इंदौर और ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण की आधारशिला वर्चुअली रखेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के साथ अब अन्य सभी भत्ते भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब तक उन्हें 7वां वेतनमान के आधार पर केवल वेतन और महंगाई भत्ते मिल रहे थे, परंतु अब यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता और इस प्रकार के सभी भत्ते 7वां वेतनमान के आधार पर ही मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिनांक 25 जनवरी को इसके लिए एक समिति का गठन किया था। खबर आ रही है कि समिति की रिपोर्ट बंद कर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री का समय मिलते ही उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में कर्मचारियों को वाहन भत्ता, यात्रा भत्ता सहित सभी प्रकार के अन्य भत्तों में वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। पहली बार सिटी फाइनेंशियल रैंकिंग बैलेंस शीट अच्छी तो ही विकास के लिए मिलेगा बजट। भोपाल समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को अब विकास के नाम पर बजट तभी मिलेगा जब उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट अच्छी होगी। देश के 4500 शहरों में पहली बार सिटी फाइनेंशियल रैंकिंग की जा रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगरीय निकाय 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली कैटेगरी में शामिल होंगे। सभी शहरों के बीच हुए मुकाबले के आधार पर ही टॉप शहरों को चुना जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए सबसे अहम मापदंड 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जब अपने 413 नगरीय निकायों से जानकारी जुटाई तो पता चला कि 188 के पास बैलेंस शीट ही नहीं है। गर्भाशय के मुख के कैंसर की पेप स्मीयर जांच के लिए 2 दिवसीय शिविर आज से। गर्भाशय के मुख के कैंसर की पेप स्मीयर जांच के लिए रॉबर्ट नर्सिंग होम में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर आज 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को लगेंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम के सचिव डॉक्टर विजय शैन यशलाहा ने बताया कि इस शिविर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक महिलाओं के गर्भाशय के मुख के कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। साथ ही महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि वे कैसे स्वतः ही बीमारी की आरंभिक जांच कर सकती हैं। उन्हें अपने स्तर से स्तन कैंसर पता लगाने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। राजा भोज और रानी कमलापति के नाम पर बनेंगे पुस्तकालय व संग्रहालय, महापौर ने की घोषणा। शहर में राजा भोज और रानी कमलापति के नाम पर पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। गुरुवार को स्वराज भवन में स्वतंत्रता संग्राम और रियासतों का विलीनीकरण विषय पर हुई संगोष्ठी में महापौर मालती राय ने इस आशय की घोषणा की। आगामी 1 जून को भोपाल के विलीनीकरण दिवस पर महापौर इस पुस्तकालय का लोकार्पण करेंगी। इसके अलावा शहर में राजा भोज और रानी कमलापति के नाम पर संग्रहालय की भी स्थापना होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा, फिर भी संदिग्धों की जांच नहीं करा रहे डॉक्टर। मध्य प्रदेश में 3 दिन से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण दर भी लगभग पिछले 15 दिन से 5 से 10% के बीच रही। इसके बाद भी स्थिति ये है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर सर्दी, जुकाम और बुखार के रोगियों को कोरोना की जांच कराने की सलाह नहीं दे रहे हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से संक्रमितों की संख्या और संक्रमण दर बढ़ रही है। भोपाल, जबलपुर में आज बारिश, आंधी भी चलेगी। आधे एमपी में बदला रहेगा मौसम। 29 अप्रैल को फिर नया सिस्टम होगा एक्टिव। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में आज भी मौसम बदला रहेगा। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल संभाग समेत इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, धार, सागर, पन्ना और सतना में हल्की बारिश हो सकती है। अन्य शहरों में भी बादल छाने, गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा सिस्टम 25 अप्रैल तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद धूप खिलेगी, लेकिन 29-30 अप्रैल को फिर से नया सिस्टम एक्टिव होगा। 80 के शेयर में 20% की तेजी, नए कारोबार में एंट्री करेगी कंपनी, सेबी की मंजूरी। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर गुरुवार को इंट्रा डे ट्रेड में बीएसई पर 20% अपर सर्किट के साथ 80.38 रुपये पर पहुंच गया। शेयरों में यह तेजी सेबी की एक मंजूरी के बाद आई है। दरअसल कंपनी को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और
विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। एमपी में चुनावी साल में मेट्रो पॉलिटिक्स, सीएम शिवराज के मंत्री बोले जनवरी से हो जाएगी शुरू। भोपाल और इंदौर में मेट्रो चलने का इंतजार सभी को है। इस बीच चुनावी साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश में मेट्रो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेता मेट्रो को अपना अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता ने इंदौर में बीजेपी पर निशाना साधा तो शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी मेट्रो शुरू होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल एक तरफ कांग्रेसी मेट्रो को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी से अपना प्रोजेक्ट बताकर 2016 में कैबिनेट के पास करना बता रही है। लेकिन कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि सितंबर में बीजेपी मेट्रो का ट्रायल रन शुरू नहीं करवा सकती क्योंकि धरातल पर मेट्रो का 41% ही अब तक हो सका है। सीआरपीएफ भर्ती की उम्र सीमा में 3 साल की छूट, 9000 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई। अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सीआरपीएफ भर्ती में परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 3 साल बढ़ाने का आदेश दिया। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए होगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सीआरपीएफ में चालक सिपाही भर्ती 2023 में तय उम्र सीमा पार करने वाले युवाओं की ओर से दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने कहा है कि प्रासंगिक रूप से इस तरह के मामले में पहले भी अधिकतम उम्र सीमा की छूट दी गई है।